राजधानी भोपाल के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष रंजनी पाटिल के मुख्य आतिथ्य में और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में चल रही है प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में सभी वरिष्ठ नेता समिति के सदस्यगण उपस्थित हुए, जहां पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बताया कि आज हमारे 29 लोकसभा के जो प्रभारी हैं उनकी रिपोर्ट हमारी स्क्रीन कमेटी की सीनियर मेंबर रजनी पाटिल को देंगे और बड़े स्पष्ट निर्देश हैं कि 2 और 3 का पैनल बनाने के कहीं जगह ऐसा हो जाता है कि 8-8 के पैनल बन जाते हैं। उन्होंने कहा है कि आप लोग शॉर्टलिस्ट कीजिए 2 और 3 का पैनल बनाकर। आज हमारे 29 लोकसभा के जो प्रभारी हैं उनकी रिपोर्ट हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की सीनियर मेंबर रजनी पाटिल जी को अपनी रिपोर्ट देंगे और बड़ा स्पष्ट निर्देश है कि 2 का पैनल बनाओ, 3 का पैनल बनाओ। नाम कई जगह 8-8, 9 आए हैं, पर उन्होंने कहा आप शॉर्ट लिस्ट करिए, 2-3 का पैनल बना के दीजिए। और यहाँ कोई इस तरह का प्रस्ताव पास नहीं होगा कि जो परंपरा एक लाइन का प्रस्ताव करते कि हाई कमान पे छोड़ा जाता है, वो सारी शॉर्टिंग यहीं होके और मैं समझता हूँ कि अगली बैठक में सिंगल नाम हो जाएंगे। आप लड़ेंगे लोकसभा चुनाव? देखिए, हम तो पार्टी हाईकमान से बंधे लोग हैं, सीनियर लीडर हैं। पार्टी हाईकमान जो बोलेगा वो करना चाहिए, तो उसी नीति पे हम लोग चलेंगे जैसा आदेश होगा। कैसे लोकसभा चुनाव को किस तरह से कमर कसी है, क्योंकि आप लोगों का कहना है कि जब तक ईवीएम रहेगी हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे। अब देखिए, ये एक विषय तो है, लेकिन पलायन तो कर नहीं सकते, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा ना। इन जो छद्म राष्ट्रवादी हैं, धर्म की आड़ लेके जो लोग राजनीति का शिकार कर रहे हैं इस देश में, वो नौजवान करोड़ों करोड़ बेरोजगारी की दहलीज पे खड़ा है। मंदिर बने, मस्जिद बने, उससे कोई फर्क नहीं, वो ही क्रांति लाएगा। उस नौजवान और किसान के दम पे हम चुनाव लड़ेंगे। सर, आप कह रहे हैं कि पार्टी कहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन दिग्विजय सिंह, इसके अलावा अरुण यादव, अजय सिंह खुले तौर पर, सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। नहीं, देखिए, यदि मुझ में कांग्रेस का खून है, मैं अपने हाईकमान से बंधा हूँ, कांग्रेस की रीति और नीति पे विश्वास करता हूँ। इतने साल कांग्रेस ने मुझे बहुत कुछ दिया। यदि कांग्रेस हाईकमान बोलता है तो उसकी अवहेलना करना, ये मैं समझता हूँ कि वरिष्ठ लीडरशिप का यदि इस तरह का वर्जन है तो ठीक नहीं मानता। ठीक। और शिवराज जी नहीं जा रहे हैं सर, पाठ पढ़ा रहे हैं, उनको ही नहीं बुलाया पाठ पढ़ाने। अब शिवराज चौहान से करोड़ों अरबों रुपए चुनाव में खर्च करा लिए। उनकी दशा इस समय भाजपा में, यदि आप किसी की दशा सबसे विचित्र स्थिति में देख रहे हो तो शिवराज चौहान है। उनकी दशा मुझसे भी देखी नहीं जाती। उस आदमी ने मेहनत की भाई, बीजेपी को सींचा है 18 साल, और उनकी सबसे विचित्र, अब पाठ पढ़ा रहे हैं, पाठ भ्रष्टाचार का पढ़ा रहे हैं, काहे का पढ़ा रहे हैं पता नहीं। ठीक है, देखते हैं सर क्या सिखाएंगे वहाँ पर।